कहीं पे भी आपको ऐसा लगा कि जैसे क्या पता आपने उसको टाइम नहीं दिया, आप ऑफिस जाते थे, इस वजह से ऐसा? कई कई पेरेंट्स ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, एग्जैक्टली, अपने आप हाँ। को ब्लेम ले लेते हैं कि मेरी वजह से ऐसा हुआ। तो क्या कहीं पे आपको ऐसा लगा कि शायद आप ऑफिस जाते हो इसके लिए ऐसा हो गया हो, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था? मैं अगर आपसे बात करूं, मेरी बहुत सारी कलीग्स थी जो ऑब्वियसली जिनके बच्चे थे वो भी ऑफिस आती थी, और उनके बच्चे भी सीख रहे थे, वो भी बात कर रहे थे। तो वो भी प्रेजेंट नहीं थे घर पे, बट बाकी लोगों से सीख रहे थे। तो आई थिंक एक टिपिकल बच्चा जो होता है वो इन्वायरमेंट से इतनी जल्दी चीजें कैच करता है कि उसको, मैं मानती हूँ एक मॉम बहुत अच्छा सिखा सकती है बच्चे को, बट बच्चा बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लेता है। और अगर दादी है, नानी है, कोई मेड है, नानी है, कोई भी है, वो उनसे भी सीखेंगे। जिसको सीखना है वो एनवायरनमेंट से सीख जाएगा। लेकिन एक एटिपिकल बच्चे के साथ आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, आपको चीजें सिखानी पड़ती हैं, उसको एक मैकेनिज्म बना के देना होता है कि ये है आपका काम है, ये टास्क की तरह करना पड़ता है आपको। जो चीजें मदरहुड में जनरली फीमेल्स इंजॉय करती हैं, बच्चों को सिखाना, क्योंकि पता है रिजल्ट मिल जाएगा। आपने क्रेयॉन पकड़ा है, कलर करना सिखाया, आज नहीं कल कर लेगा, परसों कर लेगा। बट एक एटिपिकल बच्चे की मॉम या एटिपिकल बच्चे के फादर को वो चीज टास्क लगती है, वो एक्चुअली एक टास्क ही है कि आपको वो बहुत लंबे टाइम तक वो चीज करवा के तब जाके आपको पता चलेगा, अच्छा आज आपके बच्चे ने क्रेयॉन इंडिविजुअली पकड़ लिया, बिकॉज इट्स लाइक नाउ अबाउट अ मंथ कि उसने क्रेयॉन पकड़ना सीख लिया है। तो यहीं पे थेरेपीज, मेडिटेशन, बहुत सारी चीजें काम आती हैं, जहां पर हम बहुत टाइम स्पेंड करके बच्चों को सोशली फंक्शनल बनाते हैं। सो इना, आपने अभी मेंशन किया मेडिटेशन। सो डू यू डू मेडिटेशन? ऑफ कोर्स देयर वुड बी टाइम जब आप खुद थोड़ा सा डिप्रेसिव हो जाते होगे कि एट टाइम्स होता है कि वाई मी, मेरे साथ ही कैसा क्यों हुआ, कई बार ऐसा हमें लगने लगता है कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो कई बार हम सैड भी हो जाते हैं। देर आर डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट, मतलब ऑफिशियल थोड़ा डिप्रेसिव हो जाता है, सराउंडिंग्स या घर में हो जाता है। तो आप, एग्जैक्टली। हाउ डू यू कम आउट ऑफ इट? इज इट बिकॉज ऑफ द मेडिटेशन दैट यू आर इन द पॉजिटिव फेज ऑफ माइंड, और हाउ डू यू हैंडल ऑल दिस? So when I got the diagnosis, I think 3 महीने I was in total distress, डिप्रेशन मैं नाम दूंगी। मैं सिर्फ रोती थी, आई कुड नॉट टॉक स्ट्रेट टू एनी वन, मैं बात ही नहीं कर पाती थी, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। देन माई हस्बैंड डज मेडिटेशन अ लॉट, तो वो बहुत मेडिटेट करते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि मतलब हम रात को सो रहे होते थे, लाइट्स वर ऑफ, एंड ही यूज टू हियर द सॉबिंग साउंड। तो वो एकदम लाइट ऑन करके पूछते थे कि व्हाट हैपेंड। आई यूज टू कीप क्राइंग ऑल डे, मुझे बात नहीं करनी होती थी, कहीं नहीं जाना होता था। सो ही सेड, यू नो, गिव योर सेल्फ 5 minutes, सिट डाउन, don't read any mantras, don't chant anything, just sit down, close your eyes and give yourself some time. When Viraj is sleeping, थोड़ी देर बैठो, 5 मिनट। सो ही सेड कि ब्लैंक वॉल के सामने बैठ जाओ जाकर, एंड हाथ जोड़कर बस आंखें बंद कर कर जस्ट फोकस इन योर सेल्फ। सो आई स्टार्टेड डूइंग इट। 5 मिनट तो बहुत लंबा टाइम है, मैं तो शायद 1 मिनट ही कर पाई थी, क्योंकि द मोमेंट यू क्लोज योर आईज द फ्लैशबैक कम्स इन, बहुत सारी और चीजें सामने आने लग जाती हैं। द बच्चे का थॉट्स फ्यूचर सामने, फ्लैश। यस। हाँ। तो विराज का फ्यूचर सामने आने लग जाता था, क्या करेगा, मैं नहीं रहूंगी तो कैसे होगा, क्योंकि एक टाइम आएगा आई विल नॉट बी हियर एंड ही विल बी देयर। तो होता है, ये जनरली सबके साथ ही है। तो कैसे होगा, बहुत चीजें चलती थी दिमाग में। तो 1 मिनट भी बहुत भारी लगता था मेडिटेट करने के लिए। देन आई स्टार्टेड कि कोई चलो मेडिटेशन में साउंड लगा लेते हैं, कोई चैंटिंग लगा लेते हैं। आई रिमेम्बर पहली बार मैंने 2 मिनट के लिए किया था, तो 2 मिनट में ही मुझे, आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग, एंड मैं बहुत रोई उस दिन। और आई थिंक 1 घंटा शायद मैं बहुत रोई थी वो मेडिटेट करने के बाद, एंड उसके बाद मुझे बहुत लाइट फील हुआ। एंड वो आई थिंक 3 महीने के बाद आई स्टार्टेड मेडिटेशन, जब विराज का डायग्नोसिस हो गया था, क्योंकि मैं थक गई थी, रो रो के भी परेशान हो गई थी, मुझे नहीं समझ आता था। सो आई सेड चलो कोई रास्ता नहीं तो शायद ये एक रास्ता मेरी हेल्प कर दे। तो आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग, एंड थैंक्स टू माई हस्बैंड मुझे ये आइडिया देने के लिए। सो इफ ही इज वॉचिंग, थैंक यू सो मच विक्रांत। देन आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग। फिर मैंने मंत्रास के साथ स्टार्ट किया, मैं बहुत सारे मंत्र चैंट करती थी। देन आई जस्ट यूज टू, इट वॉज लाइक अ प्रेयर टू मी, मोर ऑफ कि मुझे ये लगता था हाँ ये प्रेयर है, चलो हम पूजा करने भी तो बैठते हैं ना,
तो ठीक है, मुझे मूर्ति पूजन करने की जरूरत नहीं है. ब्लैंक वॉल वुड ऑल्सो डू द सेम थिंग इफ माई प्रेयर्स आर ऑनेस्ट इनफ. सो मैं बैठी थी, आई यूज टू मेडिटेट, आई यूज टू क्लोज माई आईज एंड आई जस्ट यूज टू थिंक अबाउट एवरीथिंग पॉजिटिव इन माई लाइफ एट दैट टाइम. तो मैं आंखें बंद करती थी, मैं बस यही सोचती थी विराज मुझसे बातें कर रहा है और विराज बहुत सारी चीजें मुझे करके दिखा रहा है, वी आर अ हैप्पी फैमिली. और बहुत अच्छा अच्छा, जैसे मेडिटेशन में सोचते हैं कि आप एक ट्री के नीचे बैठे हैं, बर्ड्स हैं, ये हैं. So I used to think everything about Viraj, but in a very positive manner. And the moment I used to think, I used to cry. But then the moment the meditation time was finished, I used to feel very light. तो मुझे बहुत अच्छा लगता था. I kept on increasing the time. तो विराज जब सोता था तो I used to just close my eyes. मैंने दिन रात मॉर्निंग इवनिंग कुछ नहीं देखा. Whenever I got time, I just started meditating. And मुझे लगता है meditation actually heals you. It gives you a lot of power. तो विराज के अंदर स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा कंसर्न है. मतलब अब नहीं है, पर वो बिल्कुल चलता रहेगा, बैठेगा नहीं. और बात नहीं करता है तो बिल्कुल उसको समझाना मुश्किल है. सो आई थॉट दैट अगर मुझे ये चीज काम डाउन कर सकती है, मेरे डिस्ट्रेस को कर सकती है, तो ही इज ऑल्सो ह्यूमन बींग. एटिपिकल है तो क्या हुआ, बट ही इज अ ह्यूमन बींग, ही हैज दैट ब्रेन. सो उसे नंबर्स बहुत पसंद थे, तो हमने ऐसे ही, मैं उसको बोलने लगी कि चलो विराज हम 10 काउंटिंग तक बैठेंगे. नहीं समझ आता था उसको, 1 2 3 ही बस शायद सुन के समझ आता होगा. बट आई यूज टू जस्ट से कि 10 10 10, तो उसे ये समझ आने लगा था कि 10 पे आते ही मैं उठ सकता हूँ. फिर धीरे धीरे हमने काउंटिंग स्टार्ट करी. तो मैं उसको बोलती थी हम अब मेडिटेशन कर रहे हैं. फिर धीरे धीरे मैंने उसे जॉइन हैंड्स करना सिखाया कि अब हम जॉइन हैंड्स करके करेंगे. तो धीरे धीरे उसने जॉइन हैंड्स, पहले पकड़ के बैठना पड़ता था, फिर म्यूजिक चलाना स्टार्ट किया. तो ओम साउंड उसको बहुत पसंद आने लग गई थी, तो ओम साउंड चला के हम मेडिटेट करते थे. तो हमने जब धीरे धीरे ये करना स्टार्ट किया, मैंने खुद ऑब्जर्व करना शुरू किया कि विराज स्टार्टेड इंजॉइंग इट. बिकॉज वो बैठता था, वो मेरी शक्ल देख रहा था, मुझे आई कांटेक्ट मिल रहा था. तो ट्रस्ट मी, आई कांटेक्ट तो मुझे लगता है शायद मेडिटेशन की वजह से ही आया है, क्योंकि मैं ऐसे बिठाकर उससे बात नहीं कर सकती हूँ कि मैं उसे बिठाऊं सामने और मुझे देखे और मुझसे बात करे. नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. आई डोंट नो टिल व्हेन, बट नहीं होती है ये चीज. बट द मोमेंट वी सिट फॉर मेडिटेशन एंड आई आस्क हिम विराज कम ऑन जॉइन हैंड्स. मैंने यूट्यूब पे एक छोटा सा वीडियो भी डाला था इनफैक्ट, उसमें वो बैठ के कर रहा है मेरे साथ मेडिटेट. तो वो बैठ जाता है एंड उस समय क्या मिरेकल होता है मुझे नहीं पता. बट आई ट्रूली बिलीव मेडिटेशन इज वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल. So that's how we do it. That's really nice to hear from you, from in fact everyone, that meditation really helps. और मतलब आप एक्चुअली कोई प्रॉपर मेडिटेशन, कोई विजुअलाइजेशन मंत्र, कोई प्रॉपर एक चीज नहीं फॉलो करते थे. बेसिकली मेडिटेशन इज गेटिंग इनसाइड ऑफ यू एंड देन जैसे आप कह रहे हो विजुअलाइज करते थे आप चीजें, यू नो दैट आल्सो गिव्स यू अ पिक्चर ऑफ योर फ्यूचर एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट वर्किंग सबकॉन्शियसली. तो ये बहुत अच्छी चीज करी. मे बी इसी वजह से आप पॉजिटिव रहे हमेशा, एंड दैट इज व्हाट इज आवर टॉपिक ऑफ टुडे, लाइक पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव पेरेंटिंग. So as per me, like positive parenting is like developing a strong bond between parents and the kid, right? And kind of teaching the kid not just about the what's but about the whys as well. तो क्या आपने भी अपने ऑटिस्टिक बच्चे के साथ भी आपने ऐसे ही पॉजिटिव रहे कि किस तरह से आपने सिखाया? क्या आपकी स्ट्रगल्स थी, वो आप बताइए. मैं ऑटिज्म को उसके लिए कोई हिंड्रेंस नहीं समझती. मतलब मैं ये नहीं सोचती कि क्योंकि उसको ये एक ऐसी लिविंग कंडीशन है उसके साथ तो वो चीजें नहीं सीख पाएगा. आई जस्ट थिंक हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, बट मुझे उसे चीजें सिखानी है. एंड लाइक यू सेड व्हाट एंड व्हाई, सो आई डेफिनेटली गिव हिम द लॉजिक. आई नो, मुझे पता है शायद 50% समझ आता होगा, बट पिक्चर्स के थ्रू और आइटम्स के थ्रू मैं उसे रिलेट करवाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल कभी उसने जैसे पानी गिरा दिया है या कोई चीज गिरा दी है, सो आई डू नॉट से कि ये क्या कर दिया और मैं डांटना शुरू कर दूं. अर्लियर आई यूज टू डू इट. मतलब लाइक I was so frustrated with office and everything, and then this task that is in my life now. So I used to shout a lot, I used to crib a lot, उसको गुस्सा करना. But the moment you start becoming positive, you calm down and you start working on it. So अब जैसे उसने अगर पानी गिराया है, so I take him there, I show it to him कि देखो पानी गिरा दिया आपने, चलो अब हम जो है एक क्लॉथ लेकर आएंगे और इसको क्लीन करेंगे. So I do not clean it. I give him the cloth and I bend him down and I take his hand and do it with him. तो मैं ये नहीं करती मैं कपड़ा देके उसको डांटती रहती हूँ कि नहीं चलो साफ करो. नो, आई डू इट विद हिम.
4 5 times, I think billion times I can do it, but I am just waiting for that one time when he will जो वो गिराएगा पानी और वो खुद कपड़ा लेकर आएगा, वो करेगा. सो इट इज अ रेगुलर प्रैक्टिस. आपको रोज करनी है वो चीज बच्चे के साथ. बहुत सारे टिपिकल बच्चे भी कुछ चीजें नहीं करते हैं आउट ऑफ बिहेवियर, एंड ऑटिज्म इज ऑल अबाउट बिहेवियर. बिहेवियर कम्स इन बिटवीन, जहाँ रेपिटेटिव बिहेवियर होता है, एकोलेलिया होता है, बहुत सारी चीजें और भी आ जाती हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं. तो वो बिहेवियर कम्स इन बिटवीन योर लर्निंग. वो आती है बीच में चीज कि मुझे नहीं करना, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं नहीं करूंगा. But every day, if just by an inch, if you push your child a little bit, not be harsh on him, but push him with all the motivation and celebrate even one single thing that he has done on his own, I think that brings a lot of change. Because वो बच्चा ना आपसे धीरे धीरे कनेक्ट करना स्टार्ट करेगा. उसे लगेगा कि हाँ, ये शायद मुझे समझ रहे हैं, ये शायद मेरी बात को समझते हैं, क्योंकि मैं तो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बट शी अंडरस्टैंड्स. सो मॉम के साथ बच्चों का बॉन्ड होता है, लेकिन आई हैव सीन पेरेंट्स व्हेन दे से दैट मेरे साथ मेरे बच्चे का बॉन्ड नहीं है, पापा के साथ है. सो इफ एनी ऑफ द मॉम इज वॉचिंग और एनी ऑफ द डैड इज वॉचिंग, एंड इफ यू थिंक कि उससे ज्यादा अटैच्ड है, मुझसे नहीं है, probably you are not celebrating your child. आप सेलिब्रेट करो. एक छोटा सा मोमेंट भी अगर उसने खुद किया है, स्टार्ट सेलिब्रेटिंग. You will see a difference. I am pretty sure, and I can write this down. My child was not attached to me. I have seen this difference. I have made kisses, hugs a game. That any time you do something, come on, लाओ किस्सी कर दो मम्मा को, and आपको भी किस्सी मिलेगी, and then we clap, we just celebrate it. And I think that is the key. Be positive, celebrate everything. So this is the best thing that you said to our viewers, those who will be watching later as well, कि celebrate करना. ये हर बच्चा अलग होता है, हर सबके शेड्स होते हैं, सब में कुछ ना कुछ फ्लॉज होता है. हम में और आप में भी बहुत सारे फ्लॉज होंगे जो हम कवर कर लेते हैं, तो जो ये ऑटिस्टिक बच्चे कवर नहीं कर पाते, आर्टिफिशियलिटी नहीं दिखा पाते, तो दे शो द फ्लॉज, और हम लोग अपने फ्लॉज ढक लेते हैं, नॉर्मल सेइंग में बोला जाए तो वी शुड एक्सेप्ट देम द वे दे आर, जैसा आपने बोला है. एंड एक्सपेक्टेशन उनसे कम रखनी चाहिए, कि सब बच्चों से कम ही रखनी चाहिए. जैसे हम बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो इंजीनियर बनेगा, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, चाहे उसमें उतनी पढ़ाई करने की क्षमता है या नहीं है, या वो इंटरेस्ट भी दिखा रहा है. अगर इंटरेस्ट स्पोर्ट में है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे ही आप कह रहे हैं, राइट?